देखिए होता क्या है, हमने जो आज तक सीखा है या कोई भी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी कुछ भी, उसमें एक सिंपल थ्योरी ये काम करती है कि दिस इज बुलिश मार्केट, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब मार्केट ऐसे चलना शुरू हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, अरे भाई कहाँ गया, दोबारा करते हैं। तो ये वाली साइड जो है मेरी बुलिश साइड है, ये मेरी वाली साइड मेरी बेयरिश साइड है। अब ये हमें प्राइस एक्शन में सिखाया गया है, बहुत क्लियरली सिखाया गया है। मेरी आवाज़ सही आ रही है, आप तक कोई दिक्कत तो नहीं? जी जी। हमें प्राइस एक्शन के अंदर सिखाया गया है कि हाई बनता है, फिर मार्केट हायर लो बनाता है। जब वो हायर लो को तोड़ देता है तो फिर वो नया हायर हाई और हायर लो बनाता है। और ये चीज़ रिपीट होती रहती है बार बार, ठीक है। ये चीज़ रिपीट होती रहेगी, जब तक ये चीज़ रिपीट होती रहेगी तब तक हम ये बात बोलते रहेंगे कि मार्केट पॉजिटिव है, राइट। ये तो सब ने सिखाया है, ये सबको आइडिया है और सब इसी के हिसाब से प्लानिंग करते हैं सारी की सारी, ठीक है। और ये हो गया। तो मार्केट हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। अब मार्केट ने फिर हायर हाई बनाया तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मार्केट। अब इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, इसकी प्रॉपर्टीज सर देखो, अगर कुछ भी है तो वो ये है कि मार्केट नया हायर लो बना रहा है। हायर लो बना रहा है तो उसके बाद नया हायर हाई बना देता है, फिर हायर लो बना रहा है और वो हायर लो को नहीं तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, और इस पॉइंट पर आकर वो इसको तोड़ देता है। जी तो जब तक पॉजिटिव मार्केट के अंदर हायर लो सेफ था तब तक मार्केट पॉजिटिव था। जिस मोमेंट ये चीज़ अपोजिट हुई, मतलब सॉरी ब्रेक हुई, तो उस मोमेंट हम बोलना शुरू कर देते हैं कि मार्केट लोअर हाई, सॉरी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये कंटिन्यू करेगा जब तक मार्केट, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, लोअर हाई को रेस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, उसको नहीं तोड़ रहा है और ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। ये आपने हर जगह सीखी हुई है, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इस जब ये चेंज आएगा, लोअर हाई टूटेगा तो फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। जी। अब प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम आता है जब ये चीज़ें देखो, मैं जब लाइनों पे सिखा रहा हूँ तो बहुत आसान है, समझ में आता है। प्रॉब्लम है जब मैं इसको रियल चार्ट पे प्रैक्टिस करता हूँ। जी तो मैं रियल चार्ट पे अगर सेम चीज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँ, मैं बोलूँ ये हाई, सॉरी, मैं इसको बोलूँ ये हाई, तो ये लो हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर लो हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर लो हो गया, फिर हाई ऊपर, और उसके बाद ये लो टूट गया। क्योंकि मैं इसी तरीके से चलता हूँ ना, नए हाई नए लो, फिर ये लो, कहीं ना कहीं लोअर लो बन गया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर और नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया। तो अगर मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करूँ कि मार्केट इस तरीके से बनाता हुआ चलेगा, नया हायर हाई बनेगा या मार्केट पिछले हाई को तोड़ेगा, मैं बाय के ट्रेड बना सकता हूँ और इस तरीके से मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रैप हो जाऊँगा। सर आप ना बोलने के बाद प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए, बहुत नॉइज़ आ रहा है पीछे से, एक मिनट। ठीक है। बीच बीच में आप खोल लीजिएगा जब आपको रिप्लाई करने के लिए बोला जाए। तो मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है लगातार। बट यहाँ पर अगर हम जब इस चीज़ को देखते हैं तो मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं है स्ट्रक्चर में। जिस तरीके का स्ट्रक्चर हम एक्सेप्ट मतलब चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिस तरीके की हम डार्क मार्केट में मूवमेंट चाहते हैं और देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल मिसिंग है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट चल नहीं रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं
थ्रू आउट यहाँ पर अपोजिट चला है, बट यहाँ पर सॉरी पॉजिटिव साइड चला है, बट हमें सिग्नल यहाँ पर डाउन के भी मिले हैं, सिग्नल यहाँ पर डाउन के भी मिले हैं। तो इस चीज़ को कैसे सही करें, उसमें उसके लिए एसएमसी के अंदर प्रॉपर रूल्स हैं। उन रूल्स के बिना हम स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर सकते। हमने रैंडमली एक वेव थी, वेव के हाई को हमने बोल दिया ये मेरा हायर हाई है, उसके लो को बोल दिया, पुल बैक के लो को बोल दिया मैंने ये लो लो है, ओ सॉरी हायर लो है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो। बट अगर मैं इसको ध्यान से इसी स्ट्रक्चर को देखूँ, इसी स्ट्रक्चर को मैं समझने की कोशिश करूं और मैं हर हायर छोटे छोटे पॉइंट भी मार्क करूं, मार्केट इस तरीके से ये पुल बैक्स भी हो रहे हैं, मार्केट यहाँ पे गया, ये पुल बैक्स भी हो रहे हैं, मार्केट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से इस हायर जो हमने हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर बनाए हैं, उसके अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर है अगर मैं देखना चाहूँ तो हमें क्या करना है, हमें वो इंटरनल स्ट्रक्चर मिस नहीं करने हैं, हमें उसी को यूज करके स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। अब उसी को यूज करने का मतलब क्या है और ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, आप किसी भी पॉइंट को जस्ट बिकॉज इट इज एट हाई पॉइंट आप उसको हायर हाई नहीं बोल सकते, जस्ट बिकॉज इट इज एट लो पॉइंट आप उसको लोअर लो नहीं बोल सकते। एसएमसी के अंदर प्रॉपर रूल्स हैं, अगर वो रूल्स या फिर क्राइटेरिया मीट होंगे तभी आप किसी पॉइंट को हायर हाई बोलेंगे, अदरवाइज आप नहीं बोलेंगे। तो उनको हम सीखेंगे। उसके अंदर हमें सीखने से पहले हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, कुछ एक नॉलेज स्टैब्लिश कर लेते हैं। और वो नॉलेज इस तरीके से है सर कि जब मार्केट किसी प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, जब मार्केट किसी प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, सॉरी, और मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, लेट्स से क्या मार्केट है ही बुलिश ट्रेंड में और उस टाइम पर मार्केट किसी प्रीवियस हाई को तोड़ता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर बोला जाता है BOS, एज एन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट ऊपर चला, ऊपर चलने के बाद मार्केट फिर गया, फिर यहाँ पर ये चीज़ होगी मेरी BOS। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको तोड़ने के बाद मार्केट ने फिर से कर दिया BOS, फिर इसको तोड़ा, इसको तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पर गया तो ये यहाँ पर हो गया BOS। ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू होते रहेंगे पॉजिटिव मार्केट के अंदर। जब मार्केट नया हाई बनाएगा, नया हाई के ऊपर, पुराने हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगा, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। इस बात में कोई डाउट हो तो प्लीज अभी पूछिए, फिर मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। नहीं, डन है। वाइस वर्सा, हम जब नेगेटिव मार्केट की बात करेंगे तो नेगेटिव मार्केट में भी जब मार्केट नए लोज बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर फिर नया लो बनाया, फिर मार्केट को पुराना तोड़ा तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली फिर नीचे, फिर ये भी मेरा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक प्राइस एक्शन आता है, ठीक है, और इसलिए मैं इसलिए यहीं से शुरू कर रहा हूँ डायरेक्ट चीज़ें। तो ये हो गया मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब यहाँ पर इस चीज़ का मुझे पता चल गया कि पॉजिटिव मार्केट के अंदर जब मार्केट हायर हाई तोड़ेगा या पुराना हाई तोड़ेगा, कंटिन्यू करेगा अपने ट्रेंड को, तो उसको हम BOS बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिमिलरली नेगेटिव मार्केट में जब मार्केट प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करेगा, वहां पर हायर हाई ब्रेक करने को BOS बोलते हैं, यहाँ पर लोअर लो को ब्रेक करने पर हम BOS बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू करेगा तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। बट जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और वो फर्स्ट टाइम हायर लो को तोड़ेगा या हायर लो को तोड़ेगा, पॉजिटिव मार्केट के बाद मार्केट हायर लो को तोड़ता है, तो उसको हम यहां पर बोलते हैं चौक, एज इन चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या है इस बात का कि मार्केट अब तक बुलिश कैरेक्टर में था, बट इस पॉइंट के बाद मार्केट का कैरेक्टर नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये इसका प्रॉपर मतलब है।
कि अब हमारा कैरेक्टर चेंज हो गया, तो अभी तक जो मार्किंग हम हायर हाई हायर लो की कर रहे थे, अब हम लोअर हाई लोअर लो की करना शुरू करेंगे। सिमिलरली मार्केट जब ये लोअर हाई रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा था, तो इस पॉइंट के बाद अगर मार्केट इस पॉइंट को तोड़ देता है, तो यहाँ पर हमारा जब लोअर हाई नेगेटिव मार्केट के अंदर ब्रेक होगा, तो इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं, डन। Done. ठीक है जी। तो अब चलो ये हमें समझ में आ गया कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, और ये हमें याद रखना है। और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब मार्केट हायर हाई तोड़ेगा पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर, तो वो बॉस होता है। जब मार्केट लोअर लो तोड़ेगा नेगेटिव मार्केट के अंदर, वो भी बॉस होता है। जब मार्केट हायर लो ब्रेक करेगा पॉजिटिव मार्केट के अंदर, तो उसको चौक बोलते हैं। और लोअर हाई ब्रेक करेगा नेगेटिव मार्केट के अंदर, उसको भी हम चौक बोलते हैं। तो ये हमने स्टैब्लिश कर लिया, ये हमें याद रखना है क्योंकि आगे काम आएगा अभी। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये मेरे को समझ में आ गया, बट मेरे को ये नहीं पता है कि किस पॉइंट को या किस लेवल को मैं हायर हाई और हायर लो बोलूं। मार्केट को मैं अगर मैं इसको हायर लो बोल देता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, तो मैं कब इसको हायर लो बोलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कब इसको हायर हाई बोलना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक कंसेप्ट और सीखना पड़ेगा। और हमने अभी देखा कि मार्केट के अंदर हम हाई लो मार्क कर भी लें, मार्केट यहाँ से ऊपर गया ऊपर से नीचे आया, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर का यूज करके हम कहीं ना कहीं जो ये ट्रैप्स अभी हमने देखे थे कि मार्केट यहाँ इसके नीचे जाएगा, तो हम नेगेटिव स्ट्रक्चर मैपिंग करके अगर नीचे की प्लानिंग करने लगते, तो हम उन ट्रैप से कैसे बचेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो सीखने की ज़रूरत है वो बहुत सिंपल और प्लेन सा टॉपिक है। वो ये सीखने की ज़रूरत है कि मार्केट में जब भी पॉजिटिव मार्केट के अंदर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम बोलते हैं आईडीएम। सॉरी 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 तो इस पॉइंट को, पुल बैक के लोवेस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं आईडीएम। फुल फॉर्म रहता है इंड्यूसमेंट। मतलब क्या है, आपको आइडिया होगा कि इंड्यूसमेंट का मतलब वैसे क्या होता है। मीनिंग जो है वो प्रलोभन है हिंदी में तो, और इन जनरल अगर है तो लोगों को मतलब अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से मतलब बहका के कहीं फंसा देना, इंड्यूस कर लेना बेसिकली। तो ये इंड्यूसमेंट का मतलब रहता है। अब इसको मैं कैसे, किस पॉइंट को मैं इंड्यूसमेंट बोलूँगा, वो समझने की ज़रूरत है। और क्यों इसको मैं इंड्यूसमेंट बोल रहा हूँ, वो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें मार्केट की साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे बताओ चौक तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इंड्यूसमेंट फिर कंटिन्यू करता हूँ। जी जी। मुझे एक मिनट दीजिए सर, सॉरी। चलो अब बोलिए ना कुछ। सॉरी, तो कंटिन्यू करते हैं। आप हैं अभी कॉल पे? जी जी। तो अभी क्या है कि इस पॉइंट को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और इंड्यूसमेंट मतलब क्या है इस बात का
कि यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इंड्यूसमेंट को वैसे समझाने की कोशिश करूँ मार्केट के लैंग्वेज में, इंड्यूसमेंट हमेशा जनरली वो पॉइंट रहेगा जिसके नीचे, या अगर ये नेगेटिव मार्केट होगा तो उसके ऊपर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस या रिटेलर ट्रैप होंगे। अब हम इसको आइडेंटिफाई करें कैसे करते हैं या फिर डिफाइन कैसे करते हैं, तो एक बेसिक सी एनालॉजी मैं देने की कोशिश करूंगा, बेसिक सी साइकोलॉजी, जिस तरीके से मार्केट कई बार बिहेव करता है तो उसको समझाने की कोशिश करूंगा, और जिस तरीके से रिटेलर बिहेव करता है किस तरीके से उनको फंसाया जाता है। तो अभी के लिए माइक ओपन कर लीजिए बिकॉज हमारा कन्वर्सेशन होगा इसमें, तो माइक ओपन कर लीजिए। जी ठीक, अभी देखो हो क्या रहा है, मार्केट जब नीचे आया हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। मार्केट जब इस पॉइंट से ऊपर जाने वाला होगा, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ने वाला है, इधर की तरफ जा रहा है, तो सब क्या प्लानिंग करेंगे सर? इन जनरल बाइंग करेंगे। बाइंग प्लान करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ के ऊपर लोग बाइंग प्लान करेंगे। अब बाइंग भी ऐसा नहीं है, हर कोई समझदार लोग भी होते हैं, वो तो इस यहाँ पर लेट्स से ग्रीन कैंडल बन जाती है तो वो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग पे करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर जो उतावले होते हैं, नए नए होते हैं बिल्कुल, वो इसके ब्रेक होते ही एक पॉइंट ऊपर जाएगा तभी कर लेंगे। कुछ लोग नीचे से ही बाइंग कर लेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो रिट्रेसमेंट पे करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के बायर यहाँ पर हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इविडेंट, मतलब क्लियरली विजुअल आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, मार्केट पॉजिटिव है और ऊपर जाने के चांस हैं। और इसी चीज का फायदा हमारे इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर जनरली उठाते हैं। अब देखो, अगर लेट्स से मार्केट इस लेवल को तोड़ने वाला है और सब लोग बायर हो जाएं, सबको ही तो दिख रहा है, ये मैं चार्ट देख रहा हूं मुझे भी सेम दिखेगा, आप चार्ट देख रहे हैं आपको भी सेम दिखेगा, सबको दिखेगा लेवल टूट रहा है। जी सॉरी। तो जब ये हमें पता है कि ये लेवल टूटने वाला है तो हम भी बायर होंगे। तो अगर मैं सारे की सारी दुनिया यहाँ पर बायर हो जाए, बस मान लो 50 लाख लोग हैं और 50 लाख ऑर्डर उन लोगों ने कर दिए, ठीक है, तो 50 लाख ऑर्डर सब एक एक लोड ही मार रहे हैं, अज्यूम कर लेते हैं, तो 50 लाख लोड पड़े हुए हैं ओपन, तो बाई के लिए, और सबके सब अगर बायर हो जाए तो क्या मार्केट मूव करेगा? हाँ जी, ओके। तो आपके हिसाब से इस पॉइंट पर बायर और सेलर में से कौन ज्यादा होगा? ठीक है, देखो सर, तो अच्छा अगर सबके सब बायर हो जाएं, ठीक है, तो क्या आपको एंट्री मिल जाएगी? डिपेंड करेगा वहाँ पे लिक्विडिटी है कि नहीं। लिक्विडिटी क्या, मैं आपको एक सिचुएशन दे तो रहा हूँ कि मार्केट में सबके सब बायर हैं, अभी सबको ये लेवल दिख रहा है, आपके साथ वाले भी, मेरे साथ वाले भी, मैं भी, आप भी, सब बायर हो गए हैं, तो क्या मार्केट जब इस लेवल को तोड़ेगा आपको एंट्री मिल जाएगी किसी भी वे में? हाँ मिल जाएगी, लिक्विडिटी तो होती है, मिल जाती है। देखो, जब मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि सबके सब बायर हो गए तो लिक्विडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सब बायर हो गए तो मार्केट में सर्किट लगेंगे, आपको एंट्री कभी मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलर भी तो चाहिए उसके लिए। हाँ तो आप कभी ये बात नहीं कह सकते कि बायर ज़्यादा होंगे या सेलर ज़्यादा होंगे। बायर का डोमिनेंस ज़्यादा हो सकता है, ओपन ऑर्डर ज़्यादा हो सकते हैं, बट हमेशा कोई भी ट्रेड फिल होगा तो ऑब्वियसली अगर आप एक लोड बाय कर रहे हैं तो आपको एक लोड का सेलर चाहिएगा, ठीक है। तो अब बात यह है कि जब ऐसे लेवल के ऊपर मार्केट जाने वाला है, 50 लाख लोग अपने 50 लाख लोड एंटर करने वाले हैं, हु आर दोज पीपल जो इस लेवल पे आपको 50 लाख ऑर्डर फिल करने का मौका देंगे? सेलर। बट सेलर क्यों करेगा? रीजन क्या है उसके पास? वो क्यों बेचेगा इस पॉइंट पे जब उसको दिख रहा है मार्केट पॉजिटिव आ रहा है? तो होता क्या है, देखो, अब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। इंटरेस्टिंग मतलब अगर मैं बड़ा प्लेयर हूं तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी वाला एरिया है, और मेरे को मान लो 100 करोड़ का ऑर्डर फिल करना है, ठीक है, तो मैं अगर 100 करोड़ का ऑर्डर नॉर्मल डेड मार्केट में करने की कोशिश करूंगा, कभी सेम प्राइस पे फिल होगा ही नहीं। क्योंकि अगर मान लो मैं 50 रुपए के भाव से कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ और 50 रुपए के सेलर ही
30-40 हैं, तो मैं कैसे करती, या 30-40 करोड़ के हैं तो मैं कैसे 100 करोड़ का माल वहाँ से उठा लूँगा। तो अलग अलग प्राइस पे मेरी फिल होगी और बहुत डिफरेंस आ जाता है। फिर बहुत लोग, जब मैं बाय कर रहा हूँ तो उसमें पुश आएगा तो बहुत लोग एंट्री भी लेना शुरू कर देंगे, एंट्री लेना शुरू कर देते, हो सकता है उनके ऑर्डर मेरे से पहले फिल हो जाएं। ठीक है, तो इस वजह से मुझे क्या पता ऑर्डर और ऊपर मिले, कई बार हमारे साथ होता भी है ये चीज़ें, हम मिस कर देते हैं, फटाफट मूव आते हैं। ठीक है, तो अब जब 50 लाख ऑर्डर उनको पता है यहाँ पर बाइंग के आने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। या बाइंग के कितने भी ऑर्डर आने वाले हैं, उनको पता है कि मैसिव भीड़ आने वाली है जो इस लेवल पर बाय करेगी, तो उनके लिए, या अगर साइकोलॉजी सोचें, ये अपॉर्चुनिटी वाला मामला है। कैसे? उनको बड़ा ऑर्डर फिल करना है, उनको 50 लाख ऑर्डर अपना, उनको मान लो उनके पास वो बैठे हैं, वो तो ये रखे हुए हैं कि उन्होंने यहाँ पे कुछ बाय करा था, अब वो यहाँ से लेके आए, यहाँ तक लेके आ गए, पहले तो वो 50 लाख क्वांटिटी वो थी, पहले तो वो निकाल दी, तो 50 लाख सेल तो वो हो गया, आधे ऑर्डर तो इन लोगों के यहीं पे फिल हो जाएंगे, प्लस 50 उन्होंने सेल अलग से कर दिया, क्योंकि अब तो मार्जिन फ्री हो गया है, यहाँ से बाइंग करके लाए थे और 50 लाख फिल हो गया है, 50 ओपन रह गया है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, 50 लाख ऑर्डर बायर के फिल हो गए, 50 लाख ऑर्डर सेलर के फिल हो गए, मान लो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे अलग अलग प्राइसेस पे हो गए, कुछ के यहाँ पे हुए, कुछ के यहाँ पे, कुछ के यहाँ पे, और कुछ के कैंडल क्लोज पे कुछ। तो अब जिस टाइम पर मार्केट में ओपन ऑर्डर सेलिंग साइड के ओपन रह जाएंगे, तो मार्केट एक टिक नीचे मूव करेगा या 2 टिक नीचे मूव करेगा, उस लेवल के सेलर फिल करेगा। फिर सेलिंग के ऑर्डर अगर डोमिनेट कर रहे होंगे, मतलब ओपन ज़्यादा होंगे, तो मार्केट फिर 1 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 1 पॉइंट नीचे आएगा, ऐसे करते करते जब तक सेलिंग के ऑर्डर फिल नहीं होंगे तब तक मार्केट नीचे मूव करता रहेगा, जब तक बाइंग डोमिनेंस नहीं आएगा, बाइंग के ऑर्डर उसको ओवरटेक नहीं करेंगे। तो अब पर बात यह है कि सबने भागदौड़ में पकड़ा है, किसी ने फॉर्मो में पकड़ा है, कोई बस किसी के कहने पे पकड़ा है, बट सबका साइकोलॉजी अलग अलग है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आना शुरू होगा, जो जिनका रिस्क एपेटाइट या फिर जो ओवर लेवरेज है, वो घबरा कर पोजीशनें काटनी शुरू कर देंगे। कोई इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखता है, कोई यहाँ रखेगा, कोई यहाँ रखेगा, कोई यहाँ रखेगा, और इस यहाँ तक सबके स्टॉप लॉस होंगे, क्योंकि सबको पता है कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है, पर सबके स्टॉप लॉस यहाँ तक अगर होंगे तो अब होगा क्या, जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ पुश होना शुरू होगा, क्योंकि एक तो उनके 50 लाख ऑर्डर सेल के एक्स्ट्रा पड़े थे, अब ये लोग भी सेल करने में आ गए हैं, ये लोग भी अगर सेल करने में आ गए हैं, तो अब क्या होगा, ये अपनी जो इन्होंने एक्स्ट्रा 50 लाख की पोजीशनें सेल हुई हैं, इनमें से कुछ पोजीशन धीरे धीरे बुक करना भी शुरू कर देंगे, और अब ये मौका देंगे इन लोगों को कि आप सेलिंग का डोमिनेंस बना लीजिए। और वो बनाएंगे कैसे, रिटेलर इस तरीके से बनाएंगे कि रिटेलर पैनिक में निकालेंगे कि निकलो यार, लॉस सहन नहीं हो रहा, लॉस सहन नहीं हो रहा, लॉस सहन नहीं हो रहा, इस तरीके से वो फटाफट घबरा के पता नहीं क्या होने वाला है, और वो ये लोग बोलेंगे कि यार मेरा हायर लो भी टूटने वाला है, क्योंकि अब तो मार्केट पहली बार हायर लो तोड़ने वाला है, तो नीचे जा सकता है, तो वो कहेंगे यार हमसे शायद गलती हो गई, हमने ऊपर की तरफ ट्रेड पकड़ लिया, अब हम नीचे का ट्रेड प्लान करते हैं, नीचे की तरफ शायद मार्केट क्लियरली जाएगा। सेम चीज वो यहां पर करेंगे, और प्लेयर्स को पता है 50 लाख क्वांटिटी तो वो यहां से एक्स्ट्रा सेल करी थी उन्होंने, फिर 50 लाख और वो सेल करते हुए आ रहे थे थ्रू आउट द लेग, उनको पता है हम अपनी सारी क्वांटिटी यहां पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि नए सेलर आएंगे जिन्होंने निकाला है, तो कुछ के स्टॉप लॉस होंगे, या फिर नए लोग ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर करेंगे। तो अब वो उन लोगों के लिए मौका है, वो ये कर सकते हैं, वो यहाँ पर अच्छा सा बाइंग का ऑर्डर लगा सकते हैं, जिसमें पहले तो वो ये जो सेल की पोजीशनें बनाई थी वो सारी की सारी एग्जिट करेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पोजीशन, फ्री कैश है उनके पास, एक्स्ट्रा पोजीशन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, लोग जो यहाँ पर सेल करेंगे, सेम सिचुएशन जैसे यहाँ पर बाय करा था वैसे यहाँ पर सेल करेंगे, स्टॉप लॉस किसी के निकले होंगे जिन्होंने बाय किया हुआ था, तो इस पॉइंट पर वो लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशनें बनाएंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली वो डोमिनेंस बाइंग की रहने देंगे, फिर मार्केट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पुश होना शुरू होगा, जिसने अब सेल करा है वो ऑलरेडी पहले भी लॉस में था, या नया भी आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको लॉस है वो तो और घबराना शुरू हो जाएगा, नहीं मैंने फिर से डायरेक्शन गलत पकड़ ली, तो वो फिर निकालना शुरू कर देगा, अपने स्टॉप लॉस लेगा, धीरे धीरे सारे लोग आग में घी डालेंगे और मार्केट को पुश कर देंगे। अब मार्केट में एक्चुअल बाइंग की डायरेक्शन आएगी। तो ये पॉइंट जिसके नीचे सबके स्टॉप लॉस या गलत तरीके से ट्रैप करा गया, इंड्यूस करा गया, उसको स्टॉक मार्केट या फिर एसएमसी के अंदर हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। समझ आया? जी जी, ये मतलब जो साइकोलॉजी समझाई हो उसमें कोई डाउट तो प्लीज पूछो। नहीं। ठीक है, तो देखिए
अब इसको चार्ट पर कैसे देखते हैं? अब मेरा समझाने का मतलब क्या था इस चीज़ को, अब मैं आपको सॉरी पहले एक बारी नेगेटिव दिखा देता हूँ। सेम चीज़ नेगेटिव में जब भी आपको इस तरीके का दिखेगा कि मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद मार्केट नया लो बना के लेवल पे है, फिर पुराना हाई लो तोड़ दिया है, नए लो पर है, तो उस टाइम पर जो पुल बैक होगा, पुल बैक का हाई होगा, उस पॉइंट को आप आईडीएम पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर मार्केट फंस सकता है। ऐसा सेकेंड में तो अब मार्केट यहाँ पर नेगेटिव साइड में इंड्यूसमेंट कैसे देखते हैं, या फिर इसको अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ सिंपल वर्ड्स में जो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, विजुअली हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ पर मार्केट है, जब नया लो बना दिया है मार्केट ने, पुराने लो को तोड़ने के बाद मार्केट जब यहाँ पर है, उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक होगा उसको क्या, पुल बैक के हाई को नेगेटिव ट्रेंड के अंदर, उसको हम बोलेंगे आईडीएम। सिमिलरली पॉजिटिव ट्रेंड में भी जहाँ पर मार्केट होगा नया हाई बनाने के बाद, उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक होगा उसको हम बोलेंगे आईडीएम। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब लेट्स से मार्केट में इस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये चल रहा है। तो अभी अगर मैं बाय डेफिनेशन जाऊं, अभी अगर मैं बाय डेफिनेशन इसको समझने की कोशिश करूं, तो मार्केट है, मार्केट आया नीचे, नीचे पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद मार्केट इस पॉइंट पर है जहां पर मार्केट है, उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक है उसको हम आईडीएम बोलते हैं। फिर हम आगे चले, आगे जाने के बाद मार्केट फिर गया, अभी मैं किसी भी पॉइंट को हायर हाई हायर लो नहीं बोल रहा हूँ, वो कैसे बोलते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो मेरा जहां पर मार्केट है उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक क्योंकि ये है तो उसको हम आईडीएम बोलते हैं। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट जहाँ पर है उसके लेफ्ट में नया हाई क्योंकि बना दिया है, उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक है उसको हम आईडीएम बोलते हैं। और सिमिलरली हमारा आईडीएम लगातार शिफ्ट होता हुआ जाएगा। अब आईडीएम की जरूरत क्या पड़ती है? आईडीएम की मैंने बताया जरूरत ये पड़ती है, मार्केट को कभी भी कोई ट्रेंड कंटिन्यू करना है, किसी भी डायरेक्शन में जाना है, वो उसको आईडीएम की जरूरत पड़ेगी लिक्विडिटी लेने के लिए, उनको अपने बड़े प्लेयर्स को अपने ऑर्डर फिल करने के लिए। तो हम एक इससे ये चीज स्टैब्लिश कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव मार्केट है, पॉजिटिव मार्केट इस तरीके से चल रहा है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट को हम आईडीएम कहेंगे। तो मार्केट जो जनरली चलता है वो इस तरीके से चलता है कि मार्केट, हमने कहा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मार्केट अगर उसको इंटैक्ट रहना है तो वो आईडीएम के नीचे आए, आईडीएम के नीचे जाने के बाद लोगों को ट्रैप करे, लोगों को ट्रैप करने के बाद वो फिर ऊपर तक जाए। ठीक है, ये चीज, ये साइकोलॉजी रहती है। ये ऊपर कहाँ से जाएगा? ये आपके किसी पीओआई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी से जाएगा, यहाँ पर कोई पीओआई होगा वहाँ से ऊपर जाएगा। बट इन जनरल मूव इस तरीके से रहेगा कि मार्केट पहले आईडीएम के नीचे ट्रैप करेगा फिर ऊपर जाएगा, आईडीएम के नीचे ट्रैप करेगा फिर नीचे जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड में मार्केट आईडीएम के ऊपर ट्रैप करेगा फिर नीचे जाएगा। तो ये हमारा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है जो हमें समझना है। हमें यहाँ पर पॉजिटिव नहीं हो जाना है, या फिर यहाँ पर मुझे नेगेटिव नहीं हो जाना है कि मैं मार्केट में ट्रेंड टूट गया, इस लेवल को मैं हायर लो नहीं कंसिडर कर सकता। किस लेवल को हायर हाई या हायर लो कंसिडर करते हैं वो अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, अब देखो मार्केट है, मार्केट के अंदर हमने इस तरीके से हाई हायर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो मार्क तो कर लिए, और हमने मान भी लिया ये सही है, ऐसा होता है और होता है, हायर हाई हायर लो से ही चलता है। बट बस इंड्यूसमेंट का खेल है। अब मैं मानता हूं कि मार्केट में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं।
कि इंटरनल स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दिखा रहा था, मैंने हाई लो तो मार्क कर लिए थे ऊपर, मैं चार्ट पे आपको एग्जांपल दे रहा था, बट इवेंचुअली मार्केट यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर गया और इस तरीके से ये चीज़ चल रही है। आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो यार कंटिन्यू क्या पूरा बना ही देता हूँ यार। यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर ये कोई भी पॉइंट नहीं गया। उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इसको मैं ब्लर कर देता हूँ अभी के लिए। तो एक्चुअल मार्केट जो हमारा होता है वो हमें इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होता है। कई बार इस लो के नीचे, अगर मैं अंदर की तरफ देखूँ तो इस लो के नीचे चला गया, नीचे ट्रैप कर दिया। अभी हम यही चीज़ देख रहे थे चार्ट के ऊपर, राइट। यहाँ तक तो शायद आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्यूज को ड्रॉ करा है, ठीक है जी। तो देखो स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे हैं। माइक खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब मार्केट यहाँ पर है, मार्केट ने नया हाई बनाया, जब पॉजिटिव था नया हाई बनाया। उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक होता है उसको क्या बोलते हैं? आईडीएम। तो ये पॉइंट मेरा आईडीएम है। अब मार्केट ऊपर गया, जब मार्केट इस पॉइंट पर है तो ये मेरा आईडीएम होगा, आईडीएम मेरा शिफ्ट हो गया, ठीक है ठीक है जी। अब मार्केट ऊपर गया तो ये मेरा आईडीएम रहेगा। अब मार्केट जब नीचे आया इसने आईडीएम को तोड़ दिया, ठीक है। जब ये आईडीएम को तोड़ेगा, इसने आईडीएम को तोड़ दिया, आपको एक चीज समझ आ गई है कि मार्केट अब नीचे आ गया है, नीचे आईडीएम को तोड़ दिया है। तो अब आपको नीचे की प्लानिंग नहीं करनी है, आपको अवेयर हो जाना है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके। और सपोर्ट वो जो भी होगी वो हम सिखाएंगे क्या होता है। बट अभी के लिए बस आपको अपनी साइकोलॉजी ये क्लियर करनी है कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। अगर इसको पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, ये ऊपर तक जाएगा। तो सर जब मार्केट पॉजिटिव मार्केट में मार्केट अपनी आईडीएम तोड़ेगा, रिसेंट पुलबैक को तोड़ेगा, तो उस टाइम पर हम बोलते हैं कि हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। और ये होने के बाद जब मार्केट आईडीएम तोड़ने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उस पॉइंट पर हम बोलते हैं हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। मतलब जब मार्केट हायर हाई को तोड़ेगा उसको हम बोलते हैं बॉस, और बॉस होने पर हमारा हायर लो कंफर्म होता है, ठीक है। सिमिलरली मार्केट जब इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर होगा तो ये मेरा आईडीएम रहने वाला है, फिर ये मेरा आईडीएम रहने वाला है, और ऐसे ऐसे करते करते ये आगे चलेगा, ये मेरा आईडीएम रहने वाला है। तो जो अभी हमने रिपीट करा, मार्केट ने आईडीएम तोड़ा, आईडीएम टूटा, आईडीएम टूट गया, तो अब मेरा क्या कंफर्म होता है पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर? हायर हाई, जब मार्केट आईडीएम तोड़ देता है, ये हायर हाई कंफर्म होता है आईडीएम तोड़ने के बाद। आईडीएम लेने के बाद जब मार्केट बॉस मतलब हायर हाई को तोड़ता है, उस पॉइंट पर मेरा कंफर्म होता है हायर लो, ठीक है। मार्केट आगे चला, जब मार्केट इस पॉइंट पर था तो ये मेरा आईडीएम था, जब मार्केट इस पॉइंट पर है तो ये मेरा आईडीएम है। जब मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है, यहाँ कहीं आगे इसने आईडीएम तोड़ दिया, आईडीएम तोड़ दिया है तो मेरा कंफर्म क्या हो जाएगा? ये मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर गया तो ये मेरा हायर लो कंफर्म हो गया। फिर
सेम चीज़ जब मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद इस पॉइंट पर होगा तो उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक होगा उसको हम बोलते हैं हायर लो, सॉरी आईडीएम। आईडीएम फिर यहाँ पर कहीं आकर आईडीएम टूटा तो फिर से मेरा कंफर्म हो गया हायर हाई। फिर स्क्रीन जब दिख नहीं रही है। दिख नहीं रही है, बराबर नहीं अभी नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो नेट वगैरह कुछ इश्यू तो नहीं है। मेरा तो सही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही अभी। कॉल दोबारा ज्वाइन कर लो काट के ना। ठीक। आया? हाँ अभी आई। ठीक है, तो मार्केट जब हायर हाई तोड़ेगा इसको बोस बोलेंगे, फिर जब बोस हो जाएगा तो हमारा कंफर्म हो जाता है हायर लो। ऐसे ही ये चीज़ कंटिन्यू करेगी कि मार्केट आईडीएम तोड़ता है, आईडीएम होता है रिसेंट पुल बैक, तो मेरा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा इस पॉइंट पर। दिस इज़ माय हायर हाई। जब मार्केट आईडीएम तोड़ने के बाद ऊपर जाएगा तो मेरा हायर लो कंफर्म हो जाएगा। फिर दोबारा से मार्केट ऊपर गया, ऊपर दौड़ने के बाद जहाँ पर मार्केट है उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक है उसको हम बोलते हैं आईडीएम। मार्केट ने आईडीएम तोड़ा तो इसका ये मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। हायर हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट लगातार नीचे ही आता चला गया, नीचे आता चला गया तो पहली बार मार्केट ने अपने हायर लो को तोड़ा है। जब तोड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब हायर लो तोड़ता है क्या बोलते हैं सर? लो लो नहीं नहीं, इस तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चौक चौक चौक। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है तो इसका मतलब अभी तक जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे वो हम नेगेटिव साइड में करनी है। जब मार्केट इस पॉइंट पर होगा तो हम अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग में आईडीएम इसको बोलेंगे। मार्केट जब इस पॉइंट पर नीचे चला गया तो हमारा आईडीएम ये हो गया। मार्केट आईडीएम को जब तोड़ेगा तो हमारा लोअर लो कंफर्म होता है नेगेटिव ट्रेंड के अंदर। लोअर लो हो गया, लोअर लो होने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर से फिर नीचे आया तो मतलब उसने लो तोड़ दिया, और सॉरी लो तोड़ दिया तो लोअर लो तोड़ा तो उसको बोलते हैं बीओएस। बीओएस होने पर जो हमारा कंफर्म होता है वो होता है नेगेटिव मार्केट के अंदर लोअर हाई। फिर मार्केट नीचे ऊपर जब इस पॉइंट पर होगा तो मार्केट में जहां पर है उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक है उसको हम बोलते हैं आईडीएम। और आईडीएम जब मार्केट तोड़ेगा तो मेरा कंफर्म होता है लोअर लो। अब मान लो इवेंचुअली मार्केट यहाँ से नीचे आने की बजाय सीधा का सीधा ऊपर निकल गया तो इसका मतलब नेगेटिव मार्केट में मार्केट को लोअर हाई रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो लोअर हाई को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लोअर हाई ब्रेक हो गया है। तो इसका मतलब अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, उसने लोअर हाई ब्रेक कर लिया तो इसको बोलते हैं चौक। और फिर से हम पॉजिटिव साइड की स्ट्रक्चर मैपिंग करना शुरू कर देंगे। आईडीएम, ये हमारा आईडीएम पॉइंट होगा जहाँ पर मार्केट है उसके लेफ्ट में जो सबसे रिसेंट पुल बैक है उसको आईडीएम बोलते हैं। इस तरीके से हमारी आगे की स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू पॉजिटिव साइड में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। अब अभी हम इसको रियल चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये समझ में आ रहा है पूरा मैंने क्या बोला? इसमें जो आपने मुझे बताया ना, अभी ये वाला चार्ट आपने इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ में जोड़ के बताया बराबर ना? जी। अच्छा, अभी ये वाला आईडीएम से जो आपने कनेक्ट करके हायर लो बनाया, हायर हाई, ये क्लियर हो गया मुझे। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ, ये जो आईडीएम और चोंच वाला है ना,
ये आइडिया समझ में आ गया, लेकिन आपने ये चोंच जो बनाया, यहाँ हाँ ये वाला देखो चोंच। मार्केट कैसे मूव कर रहा था, हायर हाई आईडीएम लिया, जी। हायर आईडीएम लिया तो हायर हाई कंफर्म हुआ, हायर लो हुआ बना बोस बराबर होने के बाद, बराबर फिर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, मतलब नए नए बराबर। हायर हाई हायर लो बनते जा रहे थे। ठीक है, पहली बार मार्केट ने उसको तोड़ा तो मतलब नया हायर लो तो नहीं बनेगा अगर मार्केट ऊपर भी चला जाता है। हाँ। तो जब नया हायर लो, जब पहली बार हायर लो टूटा है तो उसको हम पहले ही हमने स्टैब्लिश करा था कि जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में हायर लो तोड़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, चौक। चोंच। बराबर है। सिमिलरली नेगेटिव मार्केट में मार्केट को लोअर हाई रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारा लोअर हाई था, जब मार्केट लोअर हाई को तोड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे चौक। बराबर। ठीक है, कोई डाउट फिर? नहीं नहीं, ठीक। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग रहेगा, आई होप यू गेट इट। अब उसके बाद बस कुछ रूल्स हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है, बाकी हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग ऑलमोस्ट हो गया है, फिर हम रियल चार्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। देखो बाबूजी रूल क्या क्या है। रूल ये है कि जब मार्केट, या यहीं पे समझते हैं, बॉस करेगा। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा मुझे, आप जो बता रहे हाँ हाँ, तभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हैं? ओके ओके। ठीक है, जब मार्केट बॉस करेगा, कुछ कंफ्यूजन है क्या समझने में अभी? नहीं नहीं, रिपीट करूंगा ना इसलिए। हाँ नहीं, रिपीट तो करिए, तो इसलिए रिकॉर्डिंग है, बट मैं वैसे कुछ कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर करिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज होगा तभी हम बोस मानेंगे, अगर विक छोड़ के आ जाता है तो हम उसको बोस स्वीप बोलते हैं, और हम बोस स्वीप के केस में पोजीशनें ऊपर की नहीं नीचे की बनाते हैं, पीओआई मतलब बॉर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा इसके अंदर कंसेप्ट रहता है। तो अगर मार्केट अब ऊपर तो उसने जाना है क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अब अगर बोस होगा तो वो इस विक के ऊपर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि बोस के केस में हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए ऊपर की तरफ। ओके। ठीक है, सिमिलरली डाउन साइड में बोस के केस में कैंडल क्लोजिंग चाहिएगा हमें नीचे की तरफ। सिमिलरली चौक के केस में कैंडल क्लोजिंग चाहिएगा हमें नीचे की तरफ, जब और ऊपर की तरफ जब मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। और वही विक वाला फंडा, अगर विक छोड़ के आ जाता है तो विक के ऊपर क्लोजिंग होगा, तब तक हम चौक नहीं मानेंगे अदरवाइज। ठीक है, तो ये आई थिंक यू गेट इट वेरी राइट, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो सिंपल है। नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब यहां पर ये मेरा आईडीएम पॉइंट था, मार्केट ने आईडीएम को तोड़ा। आईडीएम के केस में कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल क्लोजिंग हो तब भी कोई बात नहीं, कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट विक छोड़ के आ जाता है, उस केस में भी हम बोलेंगे कि मार्केट ने हमारा आईडीएम तोड़ दिया है, आईडीएम स्वीप कर दिया है। ठीक है, तो इसके केस में आईडीएम एक्सेप्टेबल होता है, आईडीएम के केस में कि क्लोजिंग हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बोस एंड चोक के केस में क्लोजिंग इज मस्ट। ठीक है, तो अब मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ये रीसेंट पुल बैक, ये रीसेंट पुल बैक, रीसेंट पुल बैक मार्क तो कर दिए, बट अब रियल चार्ट पे जब ये चीज आएगी तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखो, अगर रियल चार्ट पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, ये होता है, ये होता है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है नए हाई पर, और लेट्स से ये मेरी ग्रीन कैंडल थी, और ये मेरी, ये भी ग्रीन कैंडल थी, या ये ग्रीन कैंडल थी, बस बाकी सब तो चल जाएगा। मार्केट पॉजिटिव था, पॉजिटिव से आने के बाद ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे पुल बैक देने आया, पुल बैक देने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो इस पॉइंट को हम आईडीएम पॉइंट बोलेंगे। ये हमारा स्विंग लो है, मतलब मार्केट जहां पर है उसके लेफ्ट में जो पुल बैक है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने पिछली कैंडल का लो तोड़ दिया है, तो इसको मैं पुल बैक में काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है इसमें जरूरी नहीं है पुल बैक से ऊपर, जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी इस हाई के ऊपर, जिसका लो तोड़ा है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक हम इस चीज़ को काउंट नहीं करेंगे, या फिर कोई भी यहाँ पर टॉप हाई बना होगा तो हम तब तक इसको क्लोजिंग को नहीं मानेंगे। ठीक है, मान लो ये कैंडल इस तरीके से होती है, बहुत बड़ी ग्रीन होती, और ये हमारी अगली कैंडल होती जो रेड होती, और उसके बाद ये होता इस तरीके से,
और फिर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती तो ये मेरा पुल बैक है, ठीक है, या आईडीएम है। अब मार्केट मान लो इस पॉइंट पर ये करती कि मार्केट ने ये कैंडल बनाई, ये कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस कैंडल का लो तोड़ दिया और इवेंचुअली मार्केट ऊपर क्लोज हो गई। इस केस में हमारा आईडीएम नहीं बनेगा, इसको पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एसएमसी के अंदर ये दोनों कैंडलें इस हाई और इस लो के अंदर हैं पिछली कैंडल के, तो ये इनसाइड कैंडल इनको बोला जाता है। और इनसाइड कैंडल की एसएमसी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है जब तक स्पेसिफाई ना करा जाए, जब तक हम नहीं समझाएंगे कहाँ तक है। तो उसकी वैल्यू स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर तो निल है, कोई है ही नहीं। तो उनको तो अगर मैं कैंडल काउंट भी करूँ, ये मेरी फर्स्ट कैंडल, ये मेरी सेकंड कैंडल और ये मेरी थर्ड कैंडल। कई बार ऐसा भी हो सकता है कंटिन्यूसली भी चीज़ें चलती हैं, और वो कंटिन्यूसली किस तरीके से चलती हैं कि मार्केट यहाँ है, ये पिछली कैंडल का लो ले आएगा, लो लेने के बाद मार्केट यहाँ कहीं आ जाएगा, विक छोड़ देगा, और विक छोड़ने के बाद मार्केट मान लो ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है इवेंचुअली। तो इस केस में मैं मान सकता हूँ कि ये मेरा पुल बैक है। मार्केट नीचे, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर चला गया, ये मेरा वैलिड पुल बैक है। या फिर ये सिंगल कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, ये कैंडल ना भी बने, तो भी मैं मानूंगा कि ये मेरा पुल बैक है, ठीक है। पुल बैक में कोई दिक्कत है, सेम चीज़ अपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव साइड में के लिए हो जाएंगी। और आई होप यू कैन रिलेट इट। वो जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लें उस चीज़ की। आप बताइए, इसमें कोई डाउट है पुल बैक में? नहीं, क्लियर। ओके तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने पुल बैक डिस्कस कर लिया, हमने ये कर लिया, ये कर लिया। तो अब लेट्स से मैं इसको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं अभी के लिए आपको 30 मिनट के चार्ट पे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट मैं फिर भी समझने के लिए और समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको चार्ट को जूम इन कर लेता हूँ, मतलब जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने क्या करना है, किसी भी एरिया में जब मेरे को स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कैसे करते हैं, बेसिकली शुरू करने का एक ही तरीका है सर, कि मार्केट जहाँ पर आपने जूम आउट करा है उस पॉइंट पर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको देखना है और सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसको देखना है। उन दोनों में से जो भी पॉइंट होगा राइट साइड में, वहाँ से आपको अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करनी है। कैसे शुरू करनी है? शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पर लोअर लो पर है मार्केट, नीचे की तरफ है, क्योंकि इवेंचुअली टारगेट ऊपर की तरफ, ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो अभी यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि जब मार्केट इस पॉइंट पर है और ये ऊपर चला गया, चलो अभी तो हमें दिख रहा है, बट अभी के लिए हम मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। तो मान सकने में क्या है कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेरा लोअर लो रहा होगा। प्लीज़ मेरे को बताइए ये बात, और माइक खोल लीजिए अभी। ये पॉइंट मेरा लोअर लो रहेगा। तो देखो जी लोअर लो से पहले वाला लो भी कहीं ना कहीं लोअर लो होता है, ये बात हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। जी और दो लोअर लो के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम कह सकते हैं ये मेरा हाई, लोअर हाई है। जी बस ये दो तीन चीज़ें फिगर आउट करनी है। अब हम अपनी, ये हमने इधर की करी फिगर आउट, अब लेफ्ट साइड की जो पीछे का मार्केट है, अब हम आगे का मार्केट यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा। कैसे? मार्केट ऊपर गया तो पहली बार मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई को तोड़ा, मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पर लोअर हाई को तोड़ा, तो ये पॉइंट मेरा चौक हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। ये मेरा चौक हो गया, तो अब मैं मार्केट को डेप्थ में देखना शुरू करूंगा, क्योंकि अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे मेरा रियल मार्केट है, ठीक है। मार्केट जब इस पॉइंट पर होगा, मार्केट नए हाई पर है, चौक कर दिया गया है, तो जब मार्केट के लेफ्ट में मैं देखूंगा तो ये मेरा पुल बैक होगा, ये वाली कैंडल होगी या नहीं होगी? जी अभी अब हमने जो डिस्कस किया, तो ये मेरा अगर पुल बैक है तो ये मेरा आईडीएम है। आईडीएम है तो मैं फिर आगे मार्केट को देखा होगी वो कहाँ जाता है, किस तरीके से जाता है। फिर मार्केट जब इस पॉइंट पर हाई पर होगी तो ये मेरा कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया, तो ये मेरा रिसेंट पुल बैक के हिसाब से ये मेरा आईडीएम है। ये मेरा आईडीएम है, तो धीरे धीरे मार्केट आगे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट जब ये यहाँ से इस तरीके से आया तो ये मेरा पुल बैक आईडीएम है, यूं यूं गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मार्केट ने क्या किया, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आईडीएम को तोड़ दिया, क्योंकि हम तो विक भी काउंट करते हैं।
आईडीएम को तोड़ दिया तो अब मैं प्लान कर सकता हूँ कि मेरा ऊपर के ट्रेड लग जाएं और टारगेट मेरा यहाँ तक का रहेगा, जनरली बोस तक का। मार्केट चला चला चला, अगले दिन मार्केट ने खुलते ही आपका बोस का टारगेट तो पूरा किया, बट अभी बोस हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है मेरे को बताओ। लिक्विडिटी स्वीप हुई, हम्म कैंडल क्लोज नहीं हुई। हाँ, कैंडल क्लोज नहीं हुआ, लिक्विडिटी स्वीप की बात हम फिर करेंगे ठीक है। तो मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं किया, इस वजह से ये पॉइंट मेरा क्या रहेगा, ये स्वीप में काउंट होगा। जब बोस स्वीप है, बोस स्वीप के केस में हमने बात किया था, ऐसे सिनेरियो में हम मार्केट में अपोजिट साइड के ट्रेड प्लान करते हैं और कहाँ तक के लिए करते हैं वो टारगेट अलग से डिफाइन होंगे। अभी इस तरफ मैं इतना मान के चलूंगा कि मार्केट ने आईडीएम तोड़ा था, आईडीएम तोड़ने के बाद मार्केट नीचे आया, सारी दुनिया नेगेटिव हो गई होगी, बट आपको प्लान करना है अपने ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दोबारा से इस चार्ट पे आएंगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस कर लेंगे। तो मार्केट आया, आने के बाद मार्केट सीधा सीधा थोड़ा 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 करके चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो अब हुआ क्या, मार्केट आईडीएम के नीचे गया, आईडीएम के नीचे जाने के बाद मार्केट इवेंचुअली जाना उसको ऊपर था, उसने सबको ट्रैप करा। और ट्रैप कितने प्यारे तरीके से हुए होंगे देखो, तो 30 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, ये कैंडल क्लोज होगी, ये सारी सारी कैंडल क्लोज होगी और मार्केट चलता रहा, चल गया। तो अब फंस गए लोग सारे के सारा, मार्केट इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जब मार्केट ने आईडीएम तोड़ा तो मेरा ये पॉइंट मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। आईडीएम तोड़ने के बाद जब मार्केट आगे की तरफ जा रहा है तो क्या मैं इस पॉइंट को बॉस बोल सकता हूँ? नहीं, क्यों नहीं बोल सकता? अभी भी क्लोजिंग नहीं है। तो क्लोजिंग नहीं है तो फिर से मैं विक के ऊपर वेट करूंगा, मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो अभी तक मेरा हायर लो कंफर्म नहीं हुआ। इस पॉइंट पर जाने के बाद मेरा हायर लो कंफर्म हुआ, क्योंकि मेरा बॉस हो गया है, तो ये पॉइंट मेरा हायर लो रहेगा, ठीक है जी। अब मार्केट जब इस पॉइंट पर होगा तो उसके लेफ्ट में जो सबसे रिसेंट पुल बैक है उसको मैं बोलूंगा आईडी। मार्केट नीचे आने वाला है, ये हमें पता है, हमें प्लानिंग नीचे से करनी है, क्योंकि ट्रेड्स की जब आईडीएम को तोड़ देगा, मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और क्या हमने इस पॉइंट पर आईडीएम तोड़ दिया? अगर हम ध्यान से देखें तो आईडीएम नहीं टूटा है, मार्केट आगे चला, आगे चलने के बाद मार्केट तोड़ दिया गया, कैंडल आईडीएम के नीचे क्लोज होगी, लोग नेगेटिव साइड की पोजीशनें बना के गए होंगे, बट हमें पता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, मतलब नीचे आ गया है, नीचे से हमें ऊपर की प्लानिंग करनी है, और ये ट्रैप है, कहाँ तक का ट्रैप है कि मार्केट इसको लेके इसको ऊपर ही जाना है, तो हम कहीं ना कहीं एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस टारगेट के लिए जब मार्केट नीचे आया, और वो नीचे किस लेवल से प्लान करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मार्केट चला, अगले दिन सीधा सीधा आपका टारगेट खोल ओपन कर दिया। तो जब मार्केट ने आईडीएम तोड़ा होगा तो उस टाइम पे मेरा हायर हाई कंफर्म हुआ होगा, जब मार्केट आईडीएम तोड़ने के बाद ऊपर गया तो मेरा कंफर्म हुआ होगा लोअर हाई। एक मिनट, मैं आपको जरा पूछना चाह रहा हूँ। प्लीज पूछो। जैसे ये वाला जो आपने आईडीएम ड्रॉ किया, उसके बाद वापस एक ऊपर देखो, उसमें भी एक हायर पुल बैक है, तो उसको भी आईडीएम फिर खींच सकते हैं ना वहाँ पे? इसको इसको यहाँ कहीं, नहीं, उसके तो तुरंत ऊपर, यहाँ 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 हाँ। नहीं, देखो मार्केट यहाँ है, यहाँ ऊपर था, ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, ठीक है। हाँ हाँ हम कहाँ पे आईडीएम देखते हैं? हम आईडीएम ऐसे देखते हैं, ये और सॉरी, और ऐसे में जब मार्केट पुराना हाई तोड़ के ऊपर होता है उसके लेफ्ट वाला स्विंग आईडीएम होता है। मार्केट नीचे से ऊपर गया, नए हाई पर है, लेफ्ट वाला स्विंग आईडीएम है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नया हाई बना कहाँ है अब तक? अच्छा ये पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। अच्छा, इंटरनल को ना देखो मैं। हाँ, तो मार्केट नीचे आया, सब लोग प्लानिंग कर रहे थे नीचे की, हम लोगों को पता था मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर चला भी गया। अच्छा, हमारा इस पॉइंट पर जब मार्केट ऊपर चला गया तो इवेंचुअली इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मेरा बॉस हो गया पकड़ेंगे हम इनको भी पकड़ेंगे, बट किस तरीके से पकड़ेंगे वो अलग चीज़ है। अभी के लिए हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से मार्केट किस तरीके से मूव करता है। फिर चला मार्केट, चलने के बाद मार्केट जब इस पॉइंट पर था टॉप पे, तो ये मेरा आईडीएम रहने वाला है कहीं ना कहीं। मार्केट फिर से आईडीएम के नीचे आया, आईडीएम के नीचे जब आएगा सब दुनिया नेगेटिव होगी, बट आपको पॉजिटिव रहना है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। कहाँ तक जाने वाला है? बॉस तक जाने वाला है, जो हो गया अभी। फिर जब मार्केट इस पॉइंट पर होगा तो मेरे को देखना है मेरा आईडीएम कहाँ पर है। बताओ मेरे को आईडीएम कहाँ पर है? यहाँ पे इस लेग में यहाँ से ऊपर तक आईडीएम कहाँ पर है? वो रेड वाली है ना, वो यहाँ तक। और हाँ, जब बॉस हुआ होगा तो मेरा हायर लो कंफर्म हुआ है, ये पॉइंट मेरा हायर लो है। और जब आईडीएम टूटा था तो मेरा कंफर्म हुआ था हायर हाई। अब मेरे को बताओ मार्केट नए हाई पर है तो
उसके लेफ्ट में पुल बैक कौन सा है और किसको हम मानेंगे आईडीएम? ये वाली रेट। कौन से वाली रेट? ये वाली। हाँ। पुल बैक की कंडीशन क्या रहती है कि क्या मार्केट ने किसी कैंडल का लो तोड़ा है? नहीं। और ये तो वैसे भी अगर आप ध्यान देखें इस हाई हाँ, इनसाइड कैंडल। सारी इनसाइड कैंडल की तो काउंटिंग नहीं होगी, तो ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन इनसाइड कैंडल ग्रीन कैंडल। कैंडल। तो जो यहाँ पर आईडीएम रहेगा, मार्केट जहाँ से आया आने के बाद नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, तो पुल बैक जो है यहाँ पर यही पॉइंट काम करेगा मेरा। ओके। जो मेरा हायर लो है वही मेरा आईडीएम का काम करेगा। अगर इसको स्वीप कर देता है तो ऊपर की एंट्री बन जाएगी, क्लोज कर देता है तो चौक हो जाएगा, नीचे की एंट्री हम लोग प्लान करनी चालू कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब मार्केट यहाँ से आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलने के बाद मार्केट चलता चलता इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, मार्केट आया, आने के बाद मार्केट ने क्या इसके नीचे क्लोज करा है? नहीं। नहीं करा। तो ये क्या हुआ है? आईडीएम स्वीप हो गया है, चोक तो नहीं हुआ आईडीएम है। से किए। तो मैंने बोला था कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो अपोजिट साइड के ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, और कहाँ तक के लिए कर सकते हैं? जो टारगेट है वो हाई तक रहने वाले हैं हमारे, बोस तक। ठीक है, अभी हम हमारा कोई हायर हाई हायर लो नहीं बना, मार्केट चल रहा है, चलने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, तो मैं अब चौक चाहिए तो मार्केट को इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा, राइट? मार्केट चल रहा है, चलते चलते मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर धीरे 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 मार्केट इवेंचुअली इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने वो प्रीवियस हाई हमारा तोड़ दिया। ठीक है, तो जब ये नीचे आया था तो ये पॉइंट मेरा कहीं ना कहीं हायर हाई बन गया था, जब इसने आईडीएम स्वीप करा था तो ये मेरा हायर हाई बन गया था। बट अब मार्केट इस पॉइंट पर जब आ गया है तो मुझे बताओ क्या मेरा बॉस हो गया है यहाँ पे? हाँ, हो गया। क्या क्लोजिंग हुई है? ऊपर क्लोजिंग हुई ना? कहाँ हुई है क्लोजिंग, बताओ ना। लाइन के ऊपर है, नीचे है? ये वाली बोल रहा हूँ, ये वाली। मेरा आईडीएम पॉइंट, बॉस पॉइंट कौन सा था? मेरा बॉस पॉइंट ये वाला पॉइंट है। हाँ। तो इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ हुई है? रेड कैंडल देखो बस अभी, इस रेड हाँ, कैंडल, रेड कैंडल में नहीं हुई है। अगली कैंडल में हो गई। हाँ, ग्रीन में हो गई। बट जब रेड कैंडल ने क्लोजिंग नहीं करी थी तो अब हमारे बॉस इसके ऊपर नहीं चाहिए? हाँ, सही है। तो अब धीरे धीरे फिर जब नेक्स्ट, ये तो सारी इनसाइड कैंडल, इनकी तो वैल्यू काउंट नहीं करूंगा, अगली कैंडल ये खुली, उसने भी सेम चीज़ करी, तो अब मेरे को बॉस यहाँ नहीं चाहिए। सही। अब मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ गया और इवेंचुअली मार्केट ने इस पॉइंट पर आकर मेरा बॉस कर दिया, और सॉरी बॉस कह रहा हूँ, अब हाँ बॉस कर दिया, बॉस कर दिया। तो मेरे पास आई हैव नाउ अ पॉइंट जिसको मैं बोलूँगा हायर लो, तो ये मेरा पॉइंट हायर लो रहेगा। ठीक है, जैसे भी एक है यहाँ पर बॉस हो गया। इवेंचुअली बात ये है, जब बॉस हो जाता है मार्केट, नए हाई पर होता है, नए हाई पर जब होता है तो उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक होता है उसको हम बोलते हैं आईडीएम। तो यहाँ पर आईडीएम कौन सा रहने वाला है बताओ? ये वाला। कौन सा? नहीं, ये भी सब इनसाइड ही है। कौन सी? ये वाली रेड कैंडल ना? ये 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 हाँ, ये। हाँ, ये हाँ। देखो अब समझो, सेम चीज़ जब मैंने अब एक चीज़ बोल दी है, ये इन बड़ी कैंडल सारी कैंडल ये इसके अंदर है यहाँ तक, तो इनकी तो कोई सब वैल्यू इनसाइड नहीं है। है। सब इनसाइड ही है। ठीक है, ये कैंडल है, सारी कैंडल इसके अंदर है, तो ये दो कैंडल हैं सिर्फ जिनकी वैल्यू है, फर्स्ट कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये। तो अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस कैंडल का, पिछले वाली कैंडल का लो लिया और फिर ऊपर गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट मेरा आईडीएम रहेगा। हाँ, हाँ। कोई दिक्कत इस बात में? नहीं, बराबर। ये मेरा आईडीएम हो गया, आईडीएम को मार्केट ने तोड़ दिया, फटाफट तोड़ दिया। तो अब जब ऐसा केस होता है, आपको पता है कि जब मार्केट आईडीएम को तोड़ देता है, आपको डरना नहीं है, आपको नीचे से ऊपर की प्लानिंग करनी है और टारगेट आपके ऊपर रहेंगे। मार्केट और नीचे खुल गया, पर मार्केट ने आपका अभी लो पॉइंट नहीं तोड़ा है, हाई लो नहीं तोड़ा है, तो मार्केट धीरे 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 अगर आप ध्यान से देखें तो चलना शुरू हुआ ऊपर की तरफ, और ऊपर जाना है, उसको कहाँ तक जाना है? बॉस तक जाना है, और इस तरीके से मार्केट चला बॉस तक। बात मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा एक आईडीएम पॉइंट होगा जो रोल प्ले करेगा, जिसके नीचे मार्केट ट्रैप करेगा इवेंचुअल डायरेक्शन अपनी कंटिन्यू करने के लिए। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद ये बॉस पॉइंट हो गया, तो बॉस पॉइंट हो गया तो मेरा यहाँ पर हो गया हायर लो, ये पॉइंट मेरा हो गया हायर हाई,
जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा धीरे धीरे इस पॉइंट पर कहीं क्लोजिंग करेगा तो मेरा बॉस हो जाएगा हायर लो कंफर्म हो जाएगा। वो हायर लो के बराबर में, सॉरी इस पॉइंट के बराबर में जो सबसे रीसेंट पुल बैक है वो कहीं ना कहीं ये कैंडल है? हाँ ठीक है। मार्केट ने आईडीएम को तोड़ा, जब आईडीएम को तोड़ा तो आपकी प्लानिंग ऊपर की होनी चाहिए। अगर बाजार को ट्रेंड कंटिन्यू करना है इट शुड गो अप, और मार्केट धीरे 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 करके मार्केट ने फिर से आईडीएम तोड़ा। आईडीएम तोड़ने के बाद आपका कंफर्म हुआ हायर हाई, हायर हाई हुआ। आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने हायर हाई तोड़ा जिसको बोलते हैं बॉस। बॉस हो गया तो बॉस होने के बाद हमारा कंफर्म हो जाता है हायर लो, और इस तरीके से फिर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है। तो जब मार्केट इस टॉप पॉइंट पर होगा, इसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक है वो ये है, और या फिर हाँ ये पॉइंट रहने वाला है, ये मेरा आईडीएम रहेगा। आईडीएम के लेफ्ट में जब मार्केट आईडीएम को तोड़ेगा तो आपको प्लानिंग क्या करनी है, आपको भी पता है, आपको ऊपर की प्लानिंग करनी है, और या तो मार्केट भाग जाएगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। प्लानिंग करनी है तो आपको ने इस तरीके से, यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से आपकी एंट्री बन सकती थी, वो फेल होगी नो डाउट। धीरे 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 करते करते मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और इवेंचुअली ये मेरा हाई लो पॉइंट था, इसको मार्केट अगर ब्रेक कर देता है तो मेरा क्या हो जाएगा, चौंच। ये मेरा हो गया है चौक। चौक होने का मतलब ये है कि मार्केट नए लो बनाने की कोशिश करेगा, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो हमने बीच में किसी भी पॉइंट को रैंडमली हायर हाई हायर लो नहीं बोला। हायर हाई कंफर्म होने के लिए आईडीएम तोड़े मार्केट नीचे आकर, या लोअर लो हायर लो लोअर हाई तो सॉरी आईडीएम तोड़े। अब पॉजिटिव केस में तो हायर हाई कंफर्म होगा, लोअर लो कंफर्म होगा तब जब आईडीएम तोड़ेगा नेगेटिव मार्केट के केस में, ठीक है। तो जब मार्केट इस पॉइंट पर होगा, इस लो पॉइंट पर होगा, तो हमारा जो आईडीएम रहने वाला है वो ये वाला पॉइंट रहने वाला है, पुल बैक है। मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलते 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 मार्केट ने आईडीएम को तोड़ा, तोड़ने के बाद आईडीएम लिया। तो अब हमें पता है जब मार्केट इस लेवल पर आएगा, हमारी जो प्लानिंग है वो डाउन साइड की होनी चाहिए, टारगेट हमारे बोस तक होने चाहिए। मार्केट ऊपर जाके नीचे घूम के आ गया, तो जब ये हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, जब हमारा मार्केट ने आईडीएम तोड़ा था तो हमारा कंफर्म जो होता है वो लोअर लो कंफर्म होता है। ये होने के बाद जब मार्केट नीचे आया तो हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई दोनों कंफर्म हो गए। जब मार्केट इसको तोड़ेगा इसको बॉस बोलेंगे, बॉस हो गया। और इसी तरीके से आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग आगे कंटिन्यू आप डाउन साइड में करेंगे। कोई डाउट? यही जो आपने ये वाला बताया ना अभी, पुल बैक, ये वाला यही आपने क्यों कंसिडर किया वो समझ में नहीं आया। ये वाला हाँ हाँ। मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर चोक करा, इस पॉइंट पर चोक करा। चोक के लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक है वो यही है बाय डेफिनेशन सर। जब मार्केट यहाँ पर होगा तो सबसे रीसेंट पुल बैक ये था, जब मार्केट यहाँ जाने के बाद यहाँ आ गया तो सबसे रीसेंट पुल बैक ये था। तो बाय डेफिनेशन आपको चलना है। बस जो मैं अपनी बात बताना चाह रहा था वो यही था कि मार्केट को पॉजिटिव ट्रेंड में अगर कंटिन्यू करना है तो वो आईडीएम के नीचे ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद ही ऊपर की तरफ एक्चुअल में जाएगा। उसको यूज़ कैसे करना है अपने फेवर में वो हम सीखेंगे, बट हम अगली क्लास में सीखेंगे। उससे पहले आप इसकी वीडियो मैं आपको भेजूंगा, इसकी वीडियो देख के प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा।